वेलकम बैक। आई एम राकेश कुमार। तो चलिए आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कार्ब साइकिल के बारे में। एक्चुअली कार्ब साइकिल क्या होता है और इसका क्यों यूज करना जरूरत है उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए एक्चुअली कार्ब साइकिल क्या है बताया तो ये कार्ब साइकिल ये होता है, कार्ब को हम मॉडरेट करके कंज्यूम करते हैं भाई। वीकली बेसिक में, डे बेसिक या मंथली बेसिक में कार्ब को जब मॉडरेट करके कंज्यूम करते हैं उसको बोलते हैं कार्ब साइकिल। उसका एक एग्जांपल देता हूं। देखिए सपोज मैं डे 1 में 100 ग्राम कार्ब कंज्यूम करता हूं, डे 2 में 200 ग्राम कार्ब कंज्यूम करता हूं, डे 3 में 50 ग्राम कार्ब कंज्यूम करता हूं, डे 4 में 90 ग्राम कार्ब कंज्यूम। ऐसे वीकली बेसिक में मैं जो कार्ब का जो क्वांटिटी होता है उसको जब मैं चेंज करके कंज्यूम करता हूं उसको बोलते हैं हम कार्ब साइकिल। टोटली कार्ब साइकिल डिपेंड करता है आपका बॉडी कंपोजिशन गोल के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 2 आपका डिपेंड करता है फैट परसेंटेज के ऊपर। नंबर 3 डिपेंड करता है आपका रेस्ट डे और आपका वेट ट्रेनिंग के ऊपर। तो ये सब चीज के ऊपर कार्ब साइकिल डिपेंड करता है। ये सब चीज को लेके कार्ब साइकिल को प्रिपेयर किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। उसके बारे में चलिए मैं डिस्कस करता हूं। देखिए तो बॉडी कंपोजिशन गोल क्या है, हर आदमी का गोल अलग अलग रहता है। किसी का फैट लॉस गोल रहता है, किसका मसल गेन गोल रहता है। तो उसको लेके कार्ब साइकिल डिजाइन किया जाता है। सपोज किसी का फैट लॉस गोल है तो उसको क्या करना है, कार्ब को क्वांटिटी होता है उसको रिड्यूस करना है, कार्ब कंटेंट रिड्यूस करना है डाइट प्लान के अंदर। जिसको वेट गेन करना है या मसल गेन करना है उन लोगों को क्या करना है, कार्ब क्वांटिटी को इंक्रीज करना है। तो ये टोटली डिपेंड करता है बॉडी कंपोजिशन गोल के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 2 आता है आपका रेस्ट डे और वेट ट्रेनिंग के ऊपर। जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तब क्या होता है, तब बॉडी में ग्लूकोज का जो क्वांटिटी होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ग्लाइकोजन टैंक खाली हो जाता है, तब एनर्जी लेवल रिड्यूस होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है उस टाइम में कार्ब का क्वांटिटी को इंक्रीज करना है। जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, जब हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं, लाइक जब स्क्वाट्स लगाते हैं, जब हम बेंच प्रेस लगाते हैं, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग जब करते हैं तब कार्ब का क्वांटिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। और एक चीज रेस्ट है, जब हम रेस्ट लेते हैं तब क्या होता है, तब कार्ब का क्वांटिटी को थोड़ा सा डिक्रीज करना है। कार्ब का क्वांटिटी को लो कार्ब क्वांटिटी हमको कंज्यूम करना है या मॉडरेट कार्ब कंज्यूम करना है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपका रेस्ट डे वेट ट्रेनिंग के ऊपर। कार्ब साइकिल डिपेंड करता है आपका रेस्ट डे वेट ट्रेनिंग को लेकर कार्ब साइकिल डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका बॉडी फैट परसेंटेज। सबका बॉडी का फैट परसेंटेज अलग अलग रहता है। तो किसी का बॉडी फैट परसेंट बहुत ज्यादा है तो क्या करना है, उसको कार्ब का जो क्वांटिटी है, कार्ब कंज्यूम करने का जो क्वांटिटी है उसको पूरा रिड्यूस किया जाता है। लो कार्ब का डाइट दिया जाता है। और जिसको क्या होता है, थिन बॉडी है, बहुत पतला बॉडी है, उन लोग का क्या करता है, कार्ब का क्वांटिटी को इंक्रीज किया जाता है। डाइट के अंदर कार्ब का क्वांटिटी को इंक्रीज किया जाता है। तो कार्ब साइकिल ये सब चीज को लेकर डिजाइन किया गया है। तो और एक चीज आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, पूरा का पूरा बात आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सपोज मेरा मेंटेनेंस कैलोरी है 2000 कैलोरी, मेरा मेंटेनेंस कैलोरी है और मेरे को क्या करना है, फैट लॉस करनी है। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं मेंटेनेंस कैलोरी जितना है उसको मैं रिड्यूस करना है। 2000 कैलोरी मतलब मैं 1500 कैलोरी मेरे को कंज्यूम करनी है पर डे मेंटेनेंस कैलोरी मेरा 2000 कैलोरी है। तो मेरे को क्या करना है, फैट लॉस करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैक्रोज वैल्यू को भी रिड्यूस करना है। यहाँ पर जो मेंटेनेंस कैलोरी वो भी मैं रिड्यूस करना है। सपोज मैं मेंटेनेंस कैलोरी ले आऊं फैट लॉस के लिए 1500 कैलोरी मेरे को कंज्यूम करना है, मेंटेनेंस कैलोरी है मेरा। ओके, फैट लॉस करने के लिए तो मैं क्या करूंगा, 500 कैलोरी मैंने ड्रॉप किया हूं, मेंटेनेंस कैलोरी से 500 कैलोरी मैं ड्रॉप किया हूं। तो 500 कैलोरी ड्रॉप किया हूं, बहुत अच्छी बात है। बट ये जो प्लान में किया हूं, 500 कैलोरी ड्रॉप किया हूं, उससे मेरा फैट लॉस होगा, ये सही बात है, फैट लॉस होगा। बट हर दिन मैं 500 कैलोरी डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 पूरा मंथली ऐसे मैं हर दिन 500 कैलोरी में लॉस करूंगा तो ये सही बात है, फैट लॉस होगा। उसका साथ साथ मेरा मसल भी रिड्यूस हो जाएगा। तो आप समझते हैं कि लो कार्ब जो होता है, लो कार्ब जो कंज्यूम करते हैं तो उनका कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, ऐसा नहीं है। लो कार्ब की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, हार्मोनल चेंजेस दिखाई देता है। आपका जो मसल जितना भी मैं गेन करता हूं वो भी रिड्यूस हो जाएगा। हर दिन मैंने 500 कैलोरी में रिड्यूस किया हूं ना, मैं मेंटेनेंस कैलोरी से 500 कैलोरी में रिड्यूस किया हूं फैट लॉस करने के लिए। तो हर दिन मैं ऐसा करूंगा
तो क्या होगा, बॉडी से मसल भी रिड्यूस हो जाएगा, फैट लॉस होगा वो सही बात है, उसका साथ साथ मसल भी मेरा रिड्यूस हो जाएगा। तो मसल, तो ये सब चीज को मैं ध्यान रखना है। तो देखिए तब क्या करना है, तब मेरे को कार्ब साइकिल यूज करनी है। कार्ब साइकिल, यहाँ पे कार्ब साइकिल काम में आएगा। कार्ब साइकिल कैसे यूज करनी है, 1500 कैलोरी कंज्यूम करनी है फैट लॉस करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, फैट लॉस करने के लिए क्या करूंगा, मैक्रोज वैल्यू है उसको मैं रिड्यूस कर दूंगा। मैंने जब पहला जो मैक्रोज वैल्यू था, इसका कार्ब का क्वांटिटी कितना था 300 ग्राम, उसको रिड्यूस करके मैं 200 ग्राम कर दिया हूं। फिर जो प्रोटीन का जो क्वांटिटी था ये था कितना 150 ग्राम था, तो उसको मैं रिड्यूस करके 170 ग्राम कर दिया हूं। प्रोटीन का जो क्वांटिटी थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है। तो जो फैट का क्वांटिटी है उसको भी थोड़ा सा इंक्रीज करके 40 ग्राम था उसको 45 ग्राम कर देता हूं। सिर्फ कार्ब का क्वांटिटी को मैं रिड्यूस कर देता हूं और प्रोटीन और फैट का जो क्वांटिटी थोड़ा सा इंक्रीज करना है, ठीक है। ऐसा मैं कर दूंगा। और जो कार्ब का साइकिल होता है, कार्ब का साइकिल जो मैं डिजाइन करूंगा उसको ऐसा कर दूंगा कि देखिए मैं डे 1 में 100 ग्राम कार्ब कंज्यूम करूंगा, डे 2 में 50 ग्राम कार्ब कंज्यूम करूंगा, डे 3 में 200 ग्राम कार्ब कंज्यूम करूंगा, डे 4 में 30 ग्राम कार्ब कंज्यूम करूंगा। ऐसे कार्ब को जब मैं मॉडरेट करके कंज्यूम करूंगा तब क्या होगा, कार्ब को मॉडरेट करके कंज्यूम करूंगा। मैं हर दिन कार्ब रिड्यूस नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 7 डेज के अंदर मैं 4 डेज कार्ब रिड्यूस किया हूं, लो कार्ब ले रहा हूं, और 3 डेज में क्या हूं, थोड़ा सा हाई कार्ब नहीं तो मॉडरेट कार्ब कंज्यूम कर रहा हूं। उससे मेरा क्या होगा, सबसे बेस्ट बेनिफिट है मेरा का मसल रिड्यूस नहीं होगा, और ग्लाइकोजन का जो क्वांटिटी है, ग्लूकोज का क्वांटिटी कभी भी रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। एनर्जी, मेरा जो बॉडी के अंदर एनर्जी ये भी रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो जब कार्ब बॉडी के अंदर जब लो कार्ब जो लोग लेते हैं तब उनका बॉडी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई देता है, हार्मोनल चेंजेस दिखाई देता है, ग्लूकोज रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि कार्ब क्या होता है, कार्ब ब्रेकडाउन होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। आप तो कार्ब तो नहीं लेते हैं ना, कार्ब जीरो कर दिया है तो ग्लूकोज कैसे बनेगा, ग्लूकोज भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चेंजेस दिखाई देता है। तो ये सिचुएशन में कार्ब साइकिल बहुत ही यूजफुल होता है, ये इसके लिए कार्ब साइकिल को डिजाइन किया गया है। और एक चीज आपको बताता हूँ, कार्ब स्टोरेज के बारे में सुना होगा, काफी बड़ा बड़ा एथलेटिक बॉडी में कार्ब स्टोर करते हैं। कार्ब स्टोर का मतलब क्या होता है, बॉडी में हाई क्वांटिटी में कार्ब को इंटेक करना, ये होता है कार्ब स्टोरेज। हर दिन हेवी क्वांटिटी में बॉडी के अंदर कार्ब इंटेक करते हैं, क्योंकि उन लोग हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, उन लोग को कार्ब का जरूरत है, क्योंकि कार्ब ब्रेकडाउन उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट है, उनको ग्लूकोज का बहुत ही जरूरत है, क्योंकि इतना ज्यादा हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं, उनको एनर्जी का जरूरत है। तब क्या होता है, बॉडी में कुछ ऐसा होता है कि बॉडी में फैट परसेंटेज थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग जब करते हैं, कभी कभी होता है कार्ब का क्वांटिटी कभी कभी इंक्रीज होता है, इसकी वजह से बॉडी में क्या होता है, थोड़ा सा फैट दिखाई देता है, फैट परसेंटेज थोड़ा सा दिखाई देता है, ठीक है। उस टाइम में क्या करता है, उस टाइम में कार्ब साइकिल का उन लोग यूज करते हैं, ठीक है। फाइनली कार्ब साइकिल के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मैं दे दिया हूं, तो खुद का कार्ब साइकिल खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, बट इतना मालूम होना चाहिए आपका मेंटेनेंस कैलोरी कितना है और आपका मैक्रोज वैल्यू क्या है, ये दोनों मालूम होना बहुत ही जरूरत है, ठीक है, कार्ब साइकिल प्रिपेयर करने के लिए। तो नेक्स्ट क्लिप में मैं एक नया टॉपिक लेके आऊंगा, तो उससे पहले मैं बता दिया हूं, देखिए आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, आपको क्या जरूरत है वो मेरे को पता नहीं होगा, तो किस बार में मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं जो भी कुछ नॉलेज दे रहा हूं और नॉलेज का कोई भी यूज नहीं होगा तो नॉलेज देने का क्या फायदा है, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट नहीं करेंगे मैं वीडियो बनाने का कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। तो आपका कमेंट का बहुत ही जरूरत है। आप किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं मेरे को कैसे पता चलेगा, आप कौन सा टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, आपका डाउट क्या, आप लोग को डाउट क्या है, तो पहले कमेंट तो कीजिए। मैं नहीं कर रहा हूं नहीं बोल रहा हूं, आप सब्सक्राइब कीजिए, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बट इतना ही कमेंट कीजिए, आप मेरे को ये जानना है, इतना कमेंट कीजिए, तो ये बारे में मैं क्लिप बनाऊंगा। तो कार्ब साइकिल कोई ऐसा है कि मेरे को बताया कि भैया मेरे को कार्ब साइकिल के बारे में जानना है, कार्ब साइकिल क्या है मेरे को जानना है, तो इसलिए मैं तो कार्ब साइकिल के बारे में अभी क्लिप बनाया हूं कार्ब साइकिल को लेकर। तो पहला तो बात ये है कि आप कमेंट कीजिए, तो उसके बारे में मैं आपको देखिए आपको कैसा मैं नॉलेज देता हूं, ठीक है। अब नहीं बोल रहा आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई जरूरत नहीं है, पर इतना है कमेंट कर दीजिए आपका क्या जरूरत है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे को जानना बहुत जरूरत है,
तो उसको लेके मैं वीडियो बनाऊंगा ना, ठीक है।